Hi guys, welcome back to my channel. You know about we start lecture series of C Sharp. If you want to learn C Sharp, please my all the video in this playlist. You will fully understand about C Sharp. We explain about convert classes, data types, variables, and in this video we explain about operators. Previous video we explain about operators definition, how it's work, and why should we use. I will recommend you please watch my previous video, then come back to its operator. You will fully understand about the operators. What is operators? In this video we explain about arithmetic operators. What is arithmetic operator? Arithmetic operators is divided by 5 types: addition, subtraction, multiplication, division, modulus. uh, let's continue. Firstly, I will request you please subscribe my channel, also press the bell icon. If you want to learn C sharp, you will be fully understand about the concept of arithmetic operators. Let's remove this and explain about with definition. What is the definition of arithmetic operator? This is addition, subtraction, multiplication, division. Arithmetic operators. Arithmetic operators are used to perform mathematical operation. For use mathematical operation. Only used for mathematical operation. These operators work with numeric types like integer, float, double, etc. He works like integer, float, double. C sharp support 5 basic arithmetic operators. Also said that addition, subtraction, multiplication, division, modulus. These operators are work binary. Binary means our system can understand about 0 and 1. Then we use operators for this language. Work on 2 operands means 2 value, then he works. Arithmetic operators works. Arithmetic expression are evaluated left to right with operator precedence. Let's start with definition. Start with example. तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर की जो सी शार्प में सबसे बेसिक और कॉमनली यूज होता है। इनका यूज़ हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉडुलस के लिए। चलिए इन ऑपरेटर का एक एक करके समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, पहले 2 वेरिएबल ले लेते हैं। इंटीजर डाटा टाइप लिए और एक वेरिएबल वैल्यू लिए 10 एंड इंटीजर b इक्वल टू 20 ले लेते। चलो ठीक, 20 ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल ले लेते 3 एंड फॉर एडिशन इंटीजर एक वैल्यू ले लेते सम इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना आएगी 10 प्लस
3 इक्वल टू 13, वैल्यू 30। इतना तो आपको पता ही होगा, बेसिक सा है। एंड नेक्स्ट वन हमारा आता है, क्या आता है, ले लेते डिफरेंस। ठीक है, ये डिफरेंस का हमने ले लिया, ये माइनस बी, ये वैल्यू आ गई 7। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्रोडक्ट। डिफरेंस निकालना रहेगा तो इस तरीके से करते सम, ये अगर सब्ट्रैक्ट करना रहे तो डिफरेंस यूज़ करते, और मल्टीप्लिकेशन करना रहे तो हम प्रोडक्ट यूज़ करते। इस तरीके से करेंगे तो हमारा 30 आएगा, ए मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल टू 30। एंड नेक्स्ट वन आता हमारा कोटेशन। कोटेशन मीन्स क्या आएगा, डिवीज़न। ठीक है, मीन्स डिवाइड। तो ये आ गया हमारा। ठीक है, लेकिन हमें इसमें रिमाइंडर भी बच रहा है। ठीक है, तो हम वो किससे निकालेंगे, मॉडुलस से, रिमाइंडर यूज़ करके। इस तरीके से हम करते हैं। ये हमें इंटीजर डिवीज़न दे रहा है और ये हमें रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, मॉडुलस जो होता है हमें रिमाइंडर देता है। अगर हम 10 में 3 से डिवाइड कर रहे तो 3 टाइम जाएगा, तो वो तो हो गया, लेकिन एक हमारा बच रहा है, तो मॉडुलस वो हमें रिमाइंडर देता है। मॉडुलस का काम क्या होता है, वो रिमाइंडर हमें देता है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी मैं आपको रन करके सबका दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन एंड यहाँ पे कर देते हैं सम। सम का किए तो वैल्यू कितना आएगी, चलो एक का एक साथ करते हैं। सम का सम के नीचे करेंगे तो वो बढ़िया रहेगा। ये हो गया। इसका अगर हम कर रहे डिफरेंस, ये भी प्रोडक्ट निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये कोटेशन या डिवीज़न के लिए। इतना तो आपको पता ही होगा, बेसिक मैथमेटिक्स है गाइस। तो अगर अब हम इसको प्रिंट कर रहे तो वैल्यू कितना कितना देगा, जितना हमने लिखा है उतना ही वैल्यू देगा। कैसे, देख लो। 13, 10 + 3 = 13, 10 - 3 7, 10 × 3 30 एंड 10 / 3 = 3। रिमाइंडर एक हमारा बच रहा है, लेकिन मॉडुलस जब हम निकालेंगे तो हमारा रिमाइंडर दे रहा 1। ठीक है, ये हमारा 1 दे रहा वैल्यू। तो रिमाइंडर का काम ये होता है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर हम इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू ए डिवाइड बाई 0 अगर हम करते हैं तो क्या देगा, थ्रो एक्सेप्शन देगा। डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन आएगा। इसको मैं प्रिंट करता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, क्या आएगी वैल्यू, रिजल्ट क्या दे रहा है, डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन मीन्स अनहैंडल एक्सेप्शन देगा। तो हम इस तरीके से 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, 0 से डिवाइड हम नहीं करते। 0 से डिवाइड करने पे वैल्यू पूरा 0 हो जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। मल्टीप्लाई भी करने से। तो गाइस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बहुत ही इजी वे में समझाया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट वन हमारा पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर।